तो मुझे तो दीक्षा प्राप्त करनी है। और नंदा गुफा के अंदर पानी आने लगा तो शंकराचार्य ने वहीं पर घमंड रख दिया दरवाजे को और नंदाष्टक का पाठ किया। तो एवं पूर्णत्वं भावतमदिवैरं साहितानि दिवो दीर्घो देवं नमता भवतुं वा परगमी नमो देव्यै शैर्वं सरतमरवैर्वै पर्वतं नमो देव्यै पूर्वा शरणदमन्यै नर्मदे। ये इसको 8 श्लोकों का उच्चारण किया और पूरी नर्मदा जितना बड़ा पानी वो कमंडल में समाहित हुआ और नीचे उतर गया। उसमें उन्होंने नर्मदा का रचना की और 30 दीक्षा प्राप्त की। इसलिए यहाँ पर उस गुफा में अगर आपका दीक्षा क्रम की व्यवस्था हो तो उसी गुफा में दीक्षा दी जाए और तीनों तत्वों के साथ में, तीनों चेतनाओं के साथ में, क्योंकि संसार में कोई स्थान है ही नहीं ऐसा जो पाताल लोक हो और कोई ऐसा स्थान है ही नहीं जहां तीनों तत्वों से दीक्षा दी जाती हो। क्योंकि तीनों तत्वों से दीक्षा तभी दी जा सकती है जहां पंचभूतात्मक भगवान शिव विराजमान हो और संसार में कहीं पंचभूतात्मक शरीर है ही नहीं। न महाकालेश्वर में है, न उज्जैन में है और न द्वार ज्योतिर्लिंगों में, केवल इसी स्थान पर है। ये अलग बात है कि यहाँ के लोग इस कमेंट में नहीं समझे। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमने पिता के महत्व को नहीं समझे और पिता को गाली देते रहे। ये अलग बात है, हम देवताओं को महत्व नहीं समझे, देवताओं को गाली देते रहे। देवता के तुम्हारा गला नहीं पकड़ेंगे, मैं पिता को गाली दूं, पिता मेरा हाथ पकड़ेंगे नहीं, वे तो क्षमाशील नहीं। इसलिए यहाँ की व्यवस्था जाने नहीं, वो अलग बात है, मगर उसमें उन तीनों तत्वों के माध्यम से, सत्य रजत गुण तीनों तत्वों के माध्यम से शरीर को पूर्ण चेतना युक्त और 5 प्राणों के साथ समाहित करते हुए दीक्षा क्रम दे। और मैं ऐसा विचार रखता हूं, जब यहाँ आए हैं तो तीनों दिनों का अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण हो। ऐसा नहीं हो कि दीक्षा दे लग जाओ तुम घूमने चले जाओ, ऐसा नहीं हो जाए मैं आवाज दो वहां बुलाने के लिए और तुम कोई पेड़ पौधों की पत्तियों को चुनते चुनते देखते रहो। किसी भी क्षण में तुम्हें दीक्षा देने बुला सकता हूं। जहां भी किसी क्षण में तुम नंदा पे खड़े होकर तो पूरे 8 श्लोक सुना सकता हूं और 8 श्लोकों के माध्यम से नंदा नीचे उतर सकती है, तो 8 श्लोकों के माध्यम से नंदा ऊपर उठ के भगवान से अर्चन भी कर सकती है और गांधी के साथ। और मैंने अपने प्रश्न प्रारंभ में बताया कि उस गुफा की महत्ता और उस गुफा के पत्थरों पर लिखे अक्षर पढ़े। भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योतिर्लिंग के चारों ओर लिखे हुए पूरे शिवलिंग के सूत्र को पढ़े। उस पत्थर पर देखें, कभी आपके पास बहुत बड़ा लेंस हो तो देखें, पानी चढ़ाने से नहीं, उस आंख के लेंस से देखें कि आप पूरा शिवलिंग का लिखा हुआ शिव सूत्र असली कृष्ण से आप बात रही सूत्र काम लेखनी कटोरी लिखती दिखे तो आप सात आंतर कालम तो जब गुणानाम ये पारम नहीं आती, फिर आपके गुणों का पार नहीं पा सकते। पूरा शिवलिंग सूत्र लिखा हुआ, पूरा चंद्रशेखराष्टक लिखा हुआ। मैं तो दिखाऊंगा जो लोग यहाँ नहीं देख पाए और जो लोग 2500 वर्षों तक जो नहीं देख पाए शिवलिंग में, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं जरूर दिखाऊंगा क्योंकि मैं आपके साथ में हूं। और तीसरी बात, यहाँ पर पूजन क्रम में, क्योंकि ये सारा वैदुर्य पर्वत कहलाता है। वैदुर्य पर्वत का मतलब, वैदुर्य मणि का मतलब हीरों से भी ज्यादा महंगी मणि, हीरे उसके सामने दलाली में जाते हैं। जहां वैदुर्य मणि का लेन देन हो, मैं आपको वैदुर्य मणि दूं और आप पैसे मुझे दें, इस लेन देन में एक हीरा को दलाली में दिया जाता है, ऐसी मान्यता रही है। क्योंकि वैदुर्य मणि को ब्रह्मांड मणि भी कहा गया है, पूरा ब्रह्मांड इसमें तैरता है, क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग को ब्रह्मांडेश्वर भी कहा गया है। और औरंगजेब सारे शिवलिंगों को, सोमनाथ के शिवलिंग को तोड़ सका, यहाँ शिवलिंग को नहीं तोड़ सका, ये उनकी क्षमता पैदा नहीं हो सकी, क्योंकि इतनी अग्नि इतनी लपट पैदा हो सकी कि औरंगजेब वहां खड़ा नहीं रह सका। दूसरे मंदिर यहाँ सारे तोड़ के गया, एक ही मंदिर नहीं, यहाँ और कम से कम 50 मंदिर थे, उनको तो तोड़े, क्योंकि यहाँ 108 शिवलिंग मंदिर थे, एक मंदिर नहीं था ये। दूसरे शिवलिंग के पास में तो, दूसरे कोई भी शिवलिंग के पास में 100 मंदिरों से ज्यादा मंदिर नहीं है।
मगर यहाँ इस शिवलिंग के चारों तरफ 108 शिवलिंग स्थान है, 108 शिवलिंग मंदिर और सारे शिवलिंग भग्नावस्था में टूटे हुए। मगर उस शिवलिंग का पूजन वैदुर्य मणि या वैदुर्य शिवलिंग के साथ में होना चाहिए। यहाँ पर एक मामा भांजे का मंदिर है। अगर आप नर्मदा के इस किनारे ओंकारेश्वर मंदिर है, इस किनारे ममलेश्वर का मंदिर है, और आपको मालूम होना चाहिए कि इस किनारे के बीच में 360 डिग्री का डिफरेंस है। इसको कभी नहीं समझा गया। ओंकारेश्वर मंदिर की एक और विशेषता है, ओंकारेश्वर मंदिर की रचना ऐसी की गई है, अब तो तोड़ करके काफी कुछ नवीन रूप दे दिया है। अब कुछ तो तोड़ दिया है, कुछ बचा रह गया है। तो तोड़ा तो उन्होंने बड़ी समझदारी से तोड़ा होगा कि हम बहुत अच्छा बना दें, मगर ये नहीं समझा कि हम क्या तोड़ रहे हैं। मैं उनकी आंखें खोलने के लिए बात बता रहा हूं। उन्होंने ऊपर जो उसका गुम्बद बनाया था, गुम्बद में पूरे 360 छेद हैं, और भगवान सूर्य जब पैदा होते हैं, भगवान सूर्य जब उगते हैं, तो सूर्य हमारे पूरे ज्योतिष नियम के अनुसार सूर्य की 2 गतियां हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। यदि आप महाभारत पढ़ेंगे अगले, उसमें तो कहा गया कि भीष्म कह रहे हैं मैं अभी नहीं होऊंगा, जब सूर्य उत्तरायण में आएंगे तभी मैं अपना देह छोड़ूंगा, क्योंकि उत्तरायण में सूर्य आने पर ही जीवन की पूर्णता और शुभ कार्य होते हैं। उत्तरायण सूर्य का और दक्षिणायन सूर्य का क्या मतलब है? यह पूरा एक फलक है या एक काल का खंड है। ये काल का खंड में अगर मध्य में बिल्कुल उत्तर है तो फिर 1 डिग्री के बाद में उस 1 डिग्री के बाद में यहाँ सूर्य आएगा, फिर यहाँ से उगेगा, फिर यहाँ से उगेगा, 108 डिग्री जब पूरा घूम जाएगा फिर दक्षिणायन सूर्य आ जाएगा और फिर 108 डिग्री होता हुआ वापस उसी स्थान पे आ जाएगा। इस प्रकार से 360 डिग्री की गणना की गई और पूरे आधे 180 का आधा वक्त हुआ, 180 का आधा वक्त हुआ और पूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई, पूर्ण सूर्य की रचना हुई। और यहां से सूर्य चलेगा उत्तरायण में होते हुए तो ठीक उत्तर में सूर्य कभी नहीं होता, या तो उत्तर से 2 डिग्री आगे, 3 डिग्री आगे, 180 डिग्री आगे, जो 180 डिग्री आएगा दक्षिणायन में सूर्य आ जाएगा, तब वो दक्षिण की तरफ से उड़ने शुरू प्रारंभ होगा, फिर उसको वापस घूमते हुए वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा। और इस मंदिर की रचना इस ढंग से की गई थी कि सूर्य 1 डिग्री आगे आए तो सुबह उठते ही सूर्य की पहली किरण शिवलिंग के ऊपर पड़ती थी, इसलिए 180 360 छेद थे। 1 डिग्री बिल्कुल उसी पहले बनाया था, सूर्य उगा अगले 1 डिग्री पर सूर्य की किरण भगवान सूर्य शिवलिंग के ऊपर पड़ती थी, फिर अगला फिर अक्षर फिर उसका डिग्री, फिर अगले डिग्री, फिर डिग्री। सूर्य 360 में घूमता था। नित्य सबसे पहले सूर्य पूजन करता था इस ज्योतिर्लिंग का। दुर्भाग्य कितना है कि हमने नवीनता के आधार पर उस मंदिर के आधे टुकड़े को तोड़ दिया और सूर्य को पूजा करने से रोक दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता, और जंगल में चिल्लाने से और चीखने से कुछ नहीं हो सकता। समझदार मनुष्य तो समझ सकता है, जंगलों में चीखने से कोई समझता नहीं। एक अद्वितीय हमारी चीज को तोड़ के खत्म कर दिया गया है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और सुबह आप उठे, सूर्य की पहली किरण, अब दक्षिणायन में सूर्य आता है तो उसके चरण पड़ते हैं, भगवान सूर्य उसका अभिषेक करता है। उत्तरायण में सूर्य का भाग तोड़ के नवीन पत्थर लगा करके वापस बना दिया। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी उसी सूर्य की किरण के साथ में होते थे। ये अपने आप में अद्वितीय, किसी मंदिर में ऐसी व्यवस्था थी। उसकी वास्तुकला, हमारे कितने उच्च कोटि के वास्तुकार थे, इसकी महत्ता, एक चिंतन, एक विचार धारणा समझा रहा हूं कि सूर्य की 1 डिग्री का ज्ञान था, और सूर्य अगर यहाँ 1 डिग्री उतरा तो यहाँ सीधी किरण उस शिवलिंग पर पड़ती थी, तो यहाँ पर भी शिवलिंग पर पड़ती थी और पूरे गोल में शिवलिंग पर ही पड़ती थी। ये मंदिर की विशेषता, और ये मंदिर विशेषता थी क्योंकि मंदिर 5 खंडों में विभाजित है। अगर शिवलिंग 5 खंडों में विभाजित है तो मंदिर 5 खंडों में विभाजित है, और 5वां खंड अपने आप में पूर्ण उस डिग्री से बनाया गया है, जिससे कि पूर्ण उसकी रेंज या उसकी किरण और किसी स्थान से नहीं पड़े, शिवलिंग के बिल्कुल मध्य में, ब्रह्मांड के मध्य भाग में पड़े। इसी शिवलिंग के मैंने मामा भांजे का मंदिर का वर्णन किया है। वहां सीढ़ियां जाती है, 150 सीढ़ियां हैं। और मामा भांजे के मंदिर के जो शिवलिंग था वो वैदुर्य मणि से बना हुआ था, उसको तोड़ दिया और चुरा करके ले गए, दोनों बातें हो गई। और जी ने ऐसा क्यों किया? उस वैदुर्य मणि में विशेषता यह थी कि उसमें जब एक तक देखा जाए तो अपना पूर्ण जीवन साफ साफ दिखाई दे जाता था, पिछले जीवन में क्या था।
ये इसकी विशेषता है। और उस वैदुर्य मणि की विशेषता ही यही है। ये सारा वैदुर्य खंड कहलाता है, रेवा खंड कहलाता है। ये सारा पहाड़ विंध्याचल की पहाड़ी कहलाती है और ये सारा वैदुर्य खंड कहलाता है, वैदुर्य पर्वत कहलाता है। इस समय यहाँ वैदुर्य पर्वत बहुत मणियां निकलती थी और अपने आप में संसार में केवल वैदुर्य मणि यही प्रकट होती है। और वैदुर्य मणि कैसी होती है, मैं आपको समझा सकता हूं। आप राइट में देखेंगे इसमें हजारों खंड तैरते हुए दिखाई देंगे, एक दो नहीं, हजारों लाखों कण मैं रख दूंगा बाहर, आप देखें। और आप भी देखें कि ये पत्थर है, ये पानी नहीं है, और उसमें सारे कण तैरते हुए दिखाई देंगे। ऐसा पत्थर तो दूसरा नहीं, और शिवलिंग के आकार का। और दूसरा वैदुर्य मणि, ये छोटी मणि, और ये वैदुर्य शिवलिंग है। ये वैदुर्य शिवलिंग वहां स्थापन था, 8 फीट का बड़ा, एक पत्थर का। और अगर उसमें आप देखें इस मणि में भी, और आप एक तक लगा के देखें तो आपको निश्चित रूप से अपना पूर्व जीवन साफ साफ दिखाई देगा। आप पूर्व जीवन में दुष्ट थे, भले आदमी थे, अच्छे थे, बुरे थे, कहां पैदा हुए, कैसा पैदा हुए, आज भी हमारा इतिहास हमारे सामने हुआ है, स्पष्ट है। और शिव पुराण में वैदुर्य मणि के बारे में कहा गया है कि प्राचीन पूर्वताम वैगम सदीर्घो बलवान मदे आत्मसाम वैदुर्यताम पूर्व शिवो साम शिव उच्यते। वैदुर्य मणि के दो उपयोग हैं। वैदुर्य मणि को नित्य अपने सामने देखने पर दिन भर में आने वाली घटनाओं को स्पष्ट देखा जा सकता है कि आज मेरे दिन में क्या तकलीफ आएगी, क्या मृत्यु किसी की हो जाएगी, अच्छा होगा, बुरा होगा। और दूसरा, विदेशों में इस मणि को मूड स्टोन कहा जाता है। यानी यदि आप 2 घंटे बाद क्रोधित होने वाले हैं तो इसका रंग लाल हो जाएगा। यदि 2 घंटे बाद कोई नुकसान होने वाला है तो इसमें सारे बहुत तेजी से घूमने लग जाएंगे कण। इसलिए अंगूठी में जड़ा करके इसको धारण करते हैं। और मैंने कहा ओंकार बिंदु संयुक्तम, यहाँ ओंकार रूप में अर्धनारीश्वर रूप में यह शिवलिंग का आकार है। यदि वो जो स्थापन था वो इसी प्रकार से स्थापन था, पूर्ण शिवलिंग रूप में नहीं था, अर्धचंद्र रूप में भी था। अर्धचंद्र रूप में भी उसको स्थापन करके शिवलिंग की पूजा की जा सकती है। यदि शिवलिंग में स्थापन करके उसके बाण में जो पीतल का बना हुआ है उसमें इसको स्थापन करके यदि इसका पूजन की जाए तो ब्रह्मांडेश्वर पूजन है। और जब इसके सामने देखा जाए तो आपके आने वाली घटनाएं और पिछले जीवन को आप स्पष्ट देख सकते हैं कि दोनों जो कुछ जितनी वैद्युत मणियां होंगी मैं रखूंगा जरूर, मगर आप उसको देखें, अपना पिछला जीवन देखें, आपको साफ साफ दिखाई दे जाए। औरंगजेब को जो कहा गया उसने जाकर देखा तो शिवलिंग में, तो उसको ऐसा लगा कि जैसे शील निकले हुए और बहुत दांत बड़े बड़े निकले हुए राक्षस की तरह। ऐसा में कैसा था? फिर ऐसा निकला कि जैसे चीता एकदम से चीते की आकृति और मनुष्य को मार के खा रहा है। बड़ा गुस्सा है, ये चीता तो हो मैं आगे थोड़े हो सकता हूँ। वो टूटा हुआ मामा भाजनी का मंदिर यहाँ पर है। अब उसमें शिवलिंग तो रखा नहीं, क्योंकि तो बहुत अप्राप्य होगी, वहां से सब खोद खाद ले ले। अब यहाँ है नहीं, वहां पर उसको बहुत महंगी इस चीज को बेचते हैं। मैं देखा है इंग्लैंड में उस वैद्युत मणि को बेचते हैं। वो उसको मूड का मतलब है आत्मन की थिंकिंग, मूड स्टोन कहते हैं। और लोग आगे जड़वा करके धारण करते हैं और मालूम पड़ जाता है कि अब ये पत्नी में लड़ाई करेगी, क्या पूछने शाम को होगा, क्या मालूम पड़ जाता है ये लड़ाई करेगी, दिन में क्या घटना घटेगी, क्या नहीं घटेगी, दिन में क्या होने वाला है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।